चलिए स्टूडेंट, आज एक और नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उससे पहले एक बार लीडरशिप के मीनिंग पर नज़र डाल लेते हैं। लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक साउंड डिसीजन एंड इंस्पायर अदर टू परफॉर्म वेल। मीन्स एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, जिसमें हर चीज़ को मैनेज करने की और अच्छे डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटी हो, और जो अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों को इंस्पायर कर सके, अपने सबॉर्डिनेट को इंस्पायर कर सके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स टूवर्ड्स अचीविंग ए गोल्स। यहाँ पर कॉमन प्रोसेस किसके ऊपर फोकस किया गया है कि जो दूसरे बंदे हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बिहेवियर को मोटिवेट करना, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फिर कहा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का क्या मतलब है। इट स्टेट दैट लीडरशिप इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स rather than inherent trait. It suggests that people can become effective leader through learning and practicing certain behavior. जैसे ट्रेड थ्योरी में कहा था कि इनबोर्न क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर, उनको डेवलप नहीं किया जाता। बट बिहेवियरल थ्योरी बताती है कि लीडरशिप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेदर देन इनहेरेंट ट्रेड, कि जन्म से ही किसी के अंदर टोटल हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती, बल्कि उन्हें वहाँ पर डेवलप किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग सर्टेन बिहेवियर। बिहेवियर थ्योरी में फिर कहा इट इज़ द assumptions that leader are made not born. इफेक्टिव लीडर कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। एक अच्छा लीडर तभी बन सकता है जब उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और उसके पास एक्सपीरियंस हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का। द बिहेवियर ऑफ लीडर कैन बी स्टडीज, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। कि जो बिहेवियर है वो स्टडी भी किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और मेजर भी कर सकते हैं एक लीडर के बिहेवियर पर, कि उसने कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर रखता है, कैसे उन्हें मोटिवेट करता है, कैसे वो उन्हें सुपरवाइज करता है। तो लीडर के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देयर इज सिंगल वे बेस्ट वे टू लीड, डिफरेंट बिहेवियर में सूट डिफरेंट सिचुएशन। कि हर सिचुएशन में लीडर का बिहेवियर अलग अलग होता है। ये नहीं कि एक बार जो लीडर ने डिसाइड कर लिया बस उसी के पीछे चलना है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती हैं ऐसे ऐसे लीडर का बिहेवियर भी चेंज होता है। फिर कहा द लिमिटेशन ऑफ ट्रेड थ्योरी लीड टू ए सिग्निफिकेंट चेंज इन लीडरशिप अप्रोच। कि जो ट्रेड थ्योरी थी उसकी जो लिमिटेशन थी उन लिमिटेशन को दूर करती है बिहेवियरल थ्योरी, क्योंकि इसमें कहा कि जो इनहेरेंट क्वालिटी होती है लीडर के अंदर उनको और अच्छे से डेवलप किया जाता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, और उन्हें प्रॉपर वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। इन दिस थ्योरी फुल फोकस इज ऑन द एक्चुअल बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ द लीडर इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल क्वालिटी। इसमें कहा कि जो बिहेवियर थ्योरी है वो टोटली फोकस करती है लीडर के एक्चुअल बिहेवियर पर रेदर देन इनहेरेंट बिहेवियर। कि जो एक्चुअल में वो वहाँ पर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने फॉलोवर के साथ कैसे वो बिहेव करता है, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ की बजाय उसके एक्शन पर बिलीव करती है, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है। दिस थ्योरी एम्फेसिस ऑन व्हाट द लीडर डू एंड हाउ दे बिहेव टू बिकम इफेक्टिव लीडर। कि क्या किया, कैसे बिहेव किया अच्छा लीडर बनने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी लीडरशिप इज इनहेरिटेड बट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थ्योरी लीडरशिप कैन बी लर्न। इसमें कहा कि ट्रेड थ्योरी तो हमें ये बताती है कि लीडर जन्म से ही होते हैं, बट बिहेवियर थ्योरी हमें ये बताती है कि लीडर को सिखाया जाता है, वो जन्म से ही सब कुछ नहीं सीख के आता। अब देखो ट्रेड थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है। ट्रेड थ्योरी तो इंडिविजुअल करैक्टर्स के ऊपर बेस है, बट बिहेवियर थ्योरी टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के बेसिस पर बताई गई है। ट्रेड थ्योरी में अज्यूम किया जाता है लीडर आर बोर्न, बट बिहेवियर थ्योरी में कहा गया लीडर कैन बी ट्रेंड। इसमें कहा गोल इज टू सिलेक्ट लीडर, कि गोल के अकॉर्डिंग ही लीडर को सिलेक्ट किया जाता है एज पर द ट्रेड थ्योरी, बट गोल इज टू डेवलप लीडर। In case of behavior theory, focus on psychological qualities, but in case of behavior theory, focus on action of the leader quality. दोनों में था ये डिफरेंसेस। फिर कहा कि जो बिहेवियर थ्योरी है
वो कब बनी, किसके बेसिस पर बनी? इसमें कहा रिसर्चर ने रिसर्च की कुछ क्वेश्चनरी के बेसिस पर लीडर और सबॉर्डिनेट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनसे क्वेश्चनरी फिलअप करवाए गए और उनके बेसिस पर बताया कि लीडर का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज आर नोन एज द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनरी एंड सुपरवाइजर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनरी। कि दो तरीके के यहाँ पर क्वेश्चनरी फिलअप करवाए गए, एक लीडर से रिलेटेड, एक सुपरवाइजर के बिहेवियर से रिलेटेड। दे फाउंड दैट टू क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक आइदर ऑफ विच कुड बी हाई और लो एंड वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। यहाँ पर दो डायमेंशन फाइंड आउट हुए इन क्वेश्चनरी के बेसिस पर कि लीडर का बिहेवियर कैसे होता है, कभी वो हाई होता है कभी वो लो होता है, और दोनों जो डायमेंशन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। These two characteristics are consideration and initiating structure। अब देखिए consideration क्या है और initiating structure क्या है। consideration में बताया it is the extent to which a person job relationship are characterized by mutual trust, respect for the employees ideas and regard for their feeling। इसमें कहा कि जो लीडर का बिहेवियर होगा वो एम्प्लॉय की तरफ ज़्यादा होगा, वो एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करेगा, जो वो आइडियाज़ देते हैं उन आइडियाज़ पर ध्यान देगा और उनकी फीलिंग को भी समझेगा और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेगा। दिस फैक्टर इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। कि जो लीडर है और जो सबॉर्डिनेट है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश होंगे। एग्जाम्पल आर दैट लीडर इज एनकरेजिंग, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, विलिंग टू मेक चेंज। ये था कंसिडरेशन कि एम्प्लॉयज ओरिएंटेड उनका बिहेवियर होगा। फिर कहा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में कहा कि रेदर देन एम्प्लॉयज लीडर फोकस ऑन द गोल, कि गोल को कैसे अचीव करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बिहेवियर दैट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज वर्क रिलेशनशिप एंड गोल, कि यहाँ पर वर्क रिलेशनशिप उनका ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड उनका बिहेवियर होगा रेदर देन पीपल ओरिएंटेड। ये था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कि टास्क के ऊपर फोकस करना है, गोल सेट करना है। ग्रुप मेंबर नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि सबॉर्डिनेट को पता है कि उनसे क्या करवाया जाना है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लीडर असाइन ग्रुप मेंबर टू पर्टिकुलर टास्क, कि उन्हें टास्क सौंपा जाता है कि कैसे उन्हें काम करना है। तो इस थ्योरी के बेसिस पर लीडरशिप को दो तरीके से डिफाइन किया गया, दो स्टडीज की गई जब बिहेवियर थ्योरी को डेवलप किया गया था। एक स्टडी की गई ओयो स्टेट लीडरशिप थ्योरी, दूसरी थी मिचिगन स्टेट लीडरशिप थ्योरी। तो अब देखिए ओयो स्टेट लीडरशिप थ्योरी हमें क्या बताती है। इसमें कहा गया कि जो ओयो स्टेट थ्योरी थी ये रिसर्च की गई थी 1945 में, लीडरशिप के ऊपर रिसर्च की गई थी। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ये स्टेप लिया गया। ओयो स्टेट लीडरशिप स्टडी वाज मोर इंटरेस्टेड इन विच स्पेसिफिक बिहेवियर इफेक्टिव लीडर्स एग्जीक्यूटेड कंपेयर टू इनइफेक्टिव लीडर, कि इसमें कंपैरिजन किया गया इफेक्टिव लीडर के बेसिस पर और इनइफेक्टिव लीडर के बीच में कंपैरिजन के बेसिस पर स्टडी की गई। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्टडी का, कि जो लीडरशिप के जो मेजर डायमेंशन है उनको आइडेंटिफाई करना, कि लीडर्स कैसे बिहेव करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लीडर बिहेवियर, और लीडर के बिहेवियर की वजह से सबॉर्डिनेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ओयो स्टेट यहाँ पर किया गया। तो दो तरीके का यहाँ पर लीडर का बिहेवियर आइडेंटिफाई किया गया। कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग आर टू डायमेंशन ऑफ लीडर बिहेवियर identified as a result of Ohio State leadership study. According to the finding of this study, leader exhibit two types of behavior। इस स्टडी के बेसिस पर दो तरीके का बिहेवियर यहाँ पर फाइंड आउट हुआ, पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। जो पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर था उसको नाम दिया गया कंसिडरेशन, कि पीपल को ज़्यादा कंसीडर किया गया। टास्क ओरिएंटेड में कहा कि जो टास्क था इनिशिएटिंग जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर रहा था गोल को कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया।
फिर कहा कि जो कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन में पीपल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, उनके लिए ज़्यादा सोचा जाता है। दिस फैक्टर इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। दिस लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। कि जो लीडर का बिहेवियर है वो अपने मेंबर की तरफ ज़्यादा रहता है। इसमें कुछ फैक्टर को मेजर किया जाता है, फ्रेंडलीनेस होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है एक दूसरे पर, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, सपोर्टिवनेस होते हैं, सपोर्ट करते हैं, ओपननेस होता है। हर जो चीज़ है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उनके बीच में ही लिया जाएगा, कुछ छुपा के नहीं रखा जाएगा। कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के कंसर्न के लिए सारे डिसीजन लिए जाएंगे। फिर कहा इनिशिएटिंग जो स्ट्रक्चर है वो टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए इसको टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल नाम दिया गया। कि जो मेंबर्स हैं वो अपने एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन देयर पर्सनल रिलेशन। ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिफाइन हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द ग्रुप। कि ग्रुप के द्वारा टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ग्रुप की एक्टिविटीज कैसे काम करेंगी, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। लेटिंग ग्रुप मेंबर नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। कि ग्रुप मेंबर को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखना चाहिए कि उन्हें कैसे काम करना है। शेड्यूलिंग द वर्क टू बी डन, कैसे उस काम को कंप्लीट करना, उसके लिए शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए। आस्किंग दैट ग्रुप मेंबर मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, और अपने मेंबर से पूछना चाहिए कि क्या वो रूल्स और फॉलो कर सकते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो डिसाइड किए गए हैं लीडर के द्वारा उन्हें फॉलो किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ये था कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं कि पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया गया है। नीचे जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं लो और हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ये होता है टास्क ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ द लीडर। जो कंसिडरेशन है वो होता है पीपल ओरिएंटेड स्टाइल। फिर जो ये हाई कंसिडरेशन और जो लो स्ट्रक्चर है, इसमें कहा कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और स्ट्रक्चर के ऊपर कम दिया जाता है। लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन में कहा कि ना तो लीडर एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस करता और ना ही वो अपने टास्क के ऊपर फोकस करता। फिर कहा हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है और टास्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर कहा हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और टास्क के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग कहा कि जब हाई कंसिडरेशन और लो टास्क होता है वो उसका होता है सपोर्टिव स्टाइल ऑफ द लीडर। कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग स्टाइल ऑफ द लीडर, कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और टास्क के ऊपर कम ध्यान दे रहा है। जब लो टास्क और लो कंसिडरेशन की बात आती है वो होता है फ्री रेंज स्टाइल, कि उन्होंने फुल आज़ादी दे रखी है एम्प्लॉयज़ को, अपने आप वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वो एफिशिएंट है अपने काम को करने में। फिर कहा हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहाँ पर होता है। लीडर सोचता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो एम्प्लॉयज़ टाइम पर काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक नेचर का होता है, डिसीजन मेकिंग खुद करता है, एम्प्लॉयज़ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर कहा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, कि हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, कि एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं और टास्क के ऊपर भी लीडर फोकस करता है। तो टास्क और पीपल ओरिएंटेड के बेसिस पर 4 तरीके के यहाँ पर लीडर के स्टाइल बताए हैं: सपोर्टिंग स्टाइल, फ्री रेंज स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, हाई डिग्री ऑफ बोथ बिहेवियर टाइप एंड लो डिग्री ऑफ बोथ बिहेवियर टाइप, की दोनों तरीके से हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। फॉलोवर ऑफ लीडर हु आर हाई इन कंसिडरेशन वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड मोर मोटिवेटेड एंड हैड मोर रिस्पेक्ट ऑफ देयर लीडर। कि जो फॉलोवर होंगे लीडर के हु आर हाई इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब जो फॉलोवर लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो लीडर भी अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करेगा
चाहे वो उन्हें मोटिवेट करे या नहीं करे उसके काम के लिए। लीडर हु वर हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर टिपिकली हैड हायर लेवल ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी अलोंग विद मोर पॉजिटिव परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। कि जो ऑटोक्रेटिक नेचर का स्टाइल होता है उसमें प्रोडक्शन का इवेल्युएशन अच्छा होता है और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी पॉजिटिव निकल के आता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल होता है। द फाइंडिंग ऑफ द leader behavior descriptive questionnaire indicate that a successful leader will possess a strong ability to be considerate of others as well as the ability to initiate structure। कि जो अच्छा लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान देगा और अपने सबॉर्डिनेट पर भी ध्यान देगा। अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है और कंसिडरेशन क्या है, तो दोनों के बेसिस पर अगर हम एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचें या लीडर के बारे में सोचें तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में जो लीडर का बिहेवियर होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, कंसिडरेशन में पीपल ओरिएंटेड होता है। इसमें कहा व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में ग्रुप मेंबर को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट कंसिडरेशन में कहा पीपल अंडर यू विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम, कि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आगे आ जाती हैं जिनकी वजह से वो टास्क के ऊपर फोकस नहीं करते। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में कहा फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। कंसिडरेशन में कहा विलिंगनेस टू चेंज, कि वो अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। यह था ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द लीडरशिप। फिर कहा मिचिगन स्टेट लीडरशिप थ्योरी हमें क्या बताती है। These empirical studies were conducted slightly after World War II by the Institute of Social Research at the University of Michigan. A famous series of studies on leadership were done in Michigan University starting in the 1950 में इसके ऊपर स्टडी की गई थी। The purpose of these studies was to identify style of leadership behavior that result in higher performance and satisfaction of a group। कि जो लीडर का बिहेवियर है वो किसके ऊपर कहा, हायर परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ए ग्रुप, उनके बेसिस पर उनके स्टाइल को आइडेंटिफाई किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था ये स्टडी करने का कि बिहेवियर के जो करेक्टरिस्टिक हैं, जो लीडर का बिहेवियर है वो कैसे काम करता है, कैसे वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर दो बिहेवियर की बात की गई, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड। मीन्स जो टास्क ओरिएंटेड है या फिर पीपल ओरिएंटेड जो लीडरशिप स्टाइल है वही सेम है जैसे ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में कहा। जो प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल होगा वो रिजिड वर्क स्टैंडर्ड होगा, मीन्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्रोसीजर और जो रूल्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। क्लोज सुपरविजन ऑफ द सबॉर्डिनेट, कि उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द जॉब, जो उनका काम है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड एज ए टूल टू एकम्प्लिश द गोल, नॉट ट्रीटिंग लाइक ए ह्यूमन बींग। बस एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है गोल को अचीव करने के पर्पज़ के लिए, ताकि अगर वो बीमार होते हैं तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में कहा रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है, जैसे पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल था ओयो स्टेट लीडरशिप थ्योरी के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल होता है कि सबॉर्डिनेट को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है, वेलफेयरनेस होती है उनके साथ, एम्प्लॉयज़ की नीड को भी कंसर्न किया जाता है। टू फोस्टर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन मेकिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात पर भी फोकस किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को टाइम पर मोटिवेट भी किया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो ये ओयो स्टेट डायमेंशन से कैसे रिलेटेड है। जो एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड है वो कंसिडरेशन की बात करता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की बात करता है। तो दोनों की जो फाइंडिंग है वो फोकस करती हैं, दोनों स्टाइल इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट इट वाज स्लाइटली मोर इन प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल। बोथ प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल लीड टू डिक्रीज सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। कि अगर हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल अपनाएंगे तो उससे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, काम पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगेंगे, क्योंकि जो उनका म्यूचुअल ट्रस्ट है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी नीड को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो धीरे धीरे टर्नओवर जो रेशो है वो इंक्रीज होने लगेगी। अगर हम एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल को बढ़ाएं तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल जो एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ेगा और अब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से
किसी के ड्रॉबैक हैं, किसी के एडवांटेजेस हैं। तो जो प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है, टास्क ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, वो हमारा है रिजिड वर्क स्टैंडर्ड। और जो एम्प्लॉय सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं वो है सबॉर्डिनेट स्टाइल, मीन्स वेलफेयर फॉर दी ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये थी बिहेवियर थ्योरी, जिसके अंदर हमने पढ़ा ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड मिचिगन स्टडीज ऑफ दी थ्योरी। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।